नीमच के वार्ड नंबर 9 में क्लासिक क्राउन कॉलोनी के पास स्थित गणपति नगर नीमच में सार्वजनिक कुएं में भरपूर पानी है। उसमें डेंगू नाशक दवाई के अभाव में जानलेवा मच्छर पैदा हो रहे हैं और अब रहवासियों में दहशत व्याप्त हो गई है। जिम्मेदार जानकर भी अनजान बैठे हुए हैं। रहवासियों में आक्रोश पनप रहा है। जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग व नगर पालिका द्वारा इस ओर अभी तक कुएं में मच्छर नाशक दवाई का छिड़काव नहीं किया गया और न ही डेंगू का नाश करने वाली लार्वा भक्षी गंबूसिया मछली को कुएं में डाला है। रहवासियों ने बताया कि इस कुएं के पास 1.5 बीघा से अधिक बड़ा खाली प्लॉट पड़ा है जो निजी है। उस प्लॉट के मालिक के द्वारा भूमि ऐसे ही छोड़ देने से उसमें भारी मात्रा में गाजर घास उग रही है। वहीं गंदगी भी भारी मात्रा में फैली हुई है और बारिश का पानी भरा हुआ है, जिससे मच्छर तो पैदा हो ही रहे हैं, साथ में जहरीले जानवर भी रहवासियों के घर में आ जाते हैं। प्लॉट की सफाई नहीं होने से रहवासी परेशान है। इस संबंध में क्षेत्र के रहवासियों ने नगरपालिका के जिम्मेदारों को आगाह करते हुए कहा कि क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं पर ईमानदारी से ध्यान देकर कुएं की सफाई करवाकर उसमें मच्छर नाशक दवाई का छिड़काव करवाएं। वहीं खाली पड़े प्लॉट में उग रही गाजर घास व गंदगी से निजात दिलाएं और लापरवाही बरतने वाले खाली प्लॉट मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अब रहवासियों में मलेरिया और डेंगू बीमारी को लेकर डर सताने लगा है। नगर पालिका के अंदर वार्ड नंबर 8 के अंतर्गत आता है गणपति नगर। यहाँ लगभग 500 से अधिक इस क्षेत्र में, मतलब आसपास तो बहुत ज़्यादा हैं, इस क्षेत्र में 500 से अधिक परिवार निवासरत हैं और यहाँ पे मतलब खाली भूमि पड़ी हुई है जो जिनकी निजी प्लाट हैं और एक शासकीय तलाई वाली भूमि है। यहाँ पे गाजर घास भारी मात्रा में उगी हुई है और वर्तमान में डेंगू और मलेरिया काफ़ी चल रहा है। और हमारे सामने आप देख रहे होंगे कि ये कुआं है, ये कुआं एक सार्वजनिक कुआं है जिसकी सफाई नगर पालिका द्वारा नहीं की जाती है और यहाँ इसमें हो सकता है डेंगू के और मलेरिया के मच्छर पनप रहे हों। मतलब हमने जिम्मेदारों को भी कई बार बताया है, लेकिन जिम्मेदार इस बात से हमेशा अनजान रहते हैं, अनदेखी बरतते हैं, जिससे हालत ख़राब हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी कई लोग बुखार से पीड़ित हैं और काफ़ी मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सभी को। अभी जैसे कुएं में किस तरह की गंदगी वगैरह? कुएं में काई जमी हुई है, नीचे मलबा जमा हुआ था, तो हमारे क्षेत्र के रहवासियों ने ही खुद ही कुएं में उतर कर सफाई करी है। लेकिन क्या है कि डर के कारण कहीं घटना ना हो जाए, इसलिए वो पूरी सफाई नहीं हो पाती है। वर्तमान में हालत बहुत ख़राब हो रहे हैं। यह कुआं एक मतलब एक जीवनदायिनी है पानी। यहाँ अगर ये नगर पालिका इसका उपयोग करे तो ये मतलब कई क्षेत्रवासियों के लिए काम आ सकता है। ये और कहीं ना कहीं यहाँ पे पानी आता है तो सड़कों पर भी पानी, जब बारिश होती है तो आप मेरे पास ही एक सड़क जा रही है, इस सड़क पे घुटने तक पानी हो जाता है। यहाँ से बच्चों को तो निकालना मुश्किल होता है और कई वाहनधारी आते हैं, वो यहाँ गिर जाते हैं, गिर के घायल होते हैं। कई बार नगर पालिका को इसमें लिखित में दे चुके हैं, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों पर जू तक नहीं रेंगती है। रहवासी नारकी जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह भी बहुत सारी उग रही है, उसके लिए आपने किसी को अवगत करा? यहाँ पे गाजर घास गंदगी, मैंने बताया जैसा कि हमारे यहाँ पे खाली प्लाट पड़े हुए हैं, निजी प्लाट हैं। निजी प्लाट मालिक प्लाटों को ऐसे ही खाली छोड़ के चले गए हैं, जिससे यहाँ गंदगी और गाजर घास भारी मात्रा में उग रही है और उससे मच्छर भारी मात्रा में पैदा हो रहे हैं। वहीं जहरीले जानवर निकलते हैं, रहवासियों घर में घुसते हैं। यहाँ क्या रहवासी दहशत में जीवन जीने को मजबूर हैं, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों पर कोई जू तक नहीं रेंग रही है। कई बार हमने आवेदन दिए हैं, कई बार मतलब प्रार्थना की है, लेकिन किसी पे कोई असर नहीं हो रहा है। वहीं हमने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक शासकीय तलैया वाली भूमि है, यहाँ पे एक व्यक्ति आके अतिक्रमण कर रहा था, जिसकी हमने माननीय कलेक्टर महोदय को सूचना दी। उसके बाद वो अतिक्रमण हटा। मतलब शासन प्रशासन को इस क्षेत्र में जो शासकीय और खाली भूमि और तलैया वाली भूमि है, उसकी भी सुरक्षा के हेतु कदम उठाना चाहिए।